नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विनयधर उपाली की कहानी। भगवान बुद्ध और विनयधर उपाली के बीच के दो प्रसंगों को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, बौद्ध साहित्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों में उपाली के संबंध में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। वे नाई जाति से ताल्लुक रखते थे, ये तो सर्वमान्य है, किंतु कुछ जगह उन्हें बहुत धनाढ्य नगरसेठ बताया गया है, तो कहीं महाराजा शुद्धोधन के पारिवारिक नाई के रूप में भी हमें उपाली का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उपाली एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे और भिक्षु थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में बौद्ध संघ ने उन्हें भगवान बुद्ध के विचारों को और भिक्षु संघ के नियम कायदों को संकलित रूप से लिपिबद्ध करने का कार्य सौंपा था। परिणाम स्वरूप उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। आज मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ उसके अनुसार उपाली एक नगरसेठ था और बुद्ध से मिलने के पहले वह उस समय के एक अन्य धार्मिक गुरु निगंथा नाथपुत्ता का शिष्य था। इस कहानी के अनुसार एक अन्य कहानी के अनुसार वह महाराजा शुद्धोधन के पारिवारिक नाई के रूप में भी प्रचलित हैं। तो इस कहानी के अनुसार क्या होता है वह सुनिए। उपाली बुद्ध के समकालीन एक अन्य गुरु निगंथा नाथपुत्ता के शिष्य थे। अब नाथपुत्ता के उपदेश बुद्ध के उपदेशों से अलग थे, मतलब दोनों की विचारधाराएं अलग थीं। उपाली बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत कुशल था। उसके गुरु ने, मतलब नाथपुत्ता ने, उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य कारण सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। अब उपाली ने अपने गुरु की बात मानकर बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें बहस की चुनौती दी। और फिर बुद्ध और उपाली के बीच में एक लंबी बहस हुई और उस लंबी बहस के बाद में बुद्ध उपाली को यह समझाने में सफल रहे कि नाथपुत्ता के संदेश मुझसे अलग हैं, और उपाली इस बात को मान गया कि नाथपुत्ता के संदेश जो हैं प्रासंगिक नहीं है। बुद्ध के संदेश, बुद्ध के प्रवचन ज़्यादा प्रासंगिक हैं, ज़्यादा जरूरी है। इस बहस के बाद में उपाली भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भगवान बुद्ध को तत्काल ही उसे अपना शिष्य बनाने का अनुरोध किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने उपाली से कहा कि प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम खुद आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो, या तुम केवल भावुक होकर क्षणिक प्रभाव में आकर यह फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों पर फिर से विचार करो, तभी मेरे अनुयायी बनो। भगवान बुद्ध की चिंतन की स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत उपाली और भी आश्चर्य से भर गया। वह प्रसन्न हो गया। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, यह तो आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। कोई अन्य गुरु होता तो मुझे बेहिचक अपना शिष्य बना देता। इतना ही नहीं, वह इस बात को जोर शोर से प्रसार भी करता कि देखो, इतने बड़े नगरसेठ को, इतने करोड़पति व्यक्ति को मैंने अपने धर्म में शामिल कर लिया है। उपाली ने फिर कहा कि भंते, अब तो मुझे कोई संदेह नहीं, अब मैं आश्वस्त हूँ और निश्चिंत हो गया हूँ। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही उपाली बुद्ध के प्रिय शिष्यों में शामिल हो गया और भिक्षु संघ की जिम्मेदारियों को वह पूरा करता रहा। ये था भगवान बुद्ध और उपाली के बीच का प्रसंग, जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। एक दूसरे प्रसंग के अनुसार, जब भगवान बुद्ध संबोधि प्राप्त करने के बाद में पहली बार कपिलवस्तु गए, वहाँ उन्होंने राहुल को प्रविज्ञा प्रदान की और कुछ अन्य साथियों को भी प्रविज्ञा प्रदान की। उसके बाद वह वैशाली के पास में अनुप्रिय आम्रवन में विहार कर रहे थे। उस समय कपिलवस्तु में एक बात फैल गई कि शाक्य लोग अपने स्वयं की इच्छा से भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं हो रहे हैं। जब राजा भद्दी ने यह बात सुनी और राजकुमारों को लगा कि यह संदेश गलत जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्वयं जाकर भगवान बुद्ध से प्रविज्ञा ग्रहण करें और धम्म में शामिल हो जाएं। तब राजकुमार अनिरुद्ध, आनंद, देवदत्त, केशकिंबल, भगु आदि सब अनुप्रिय आम्रवन की ओर चल पड़े। उन्होंने घर वालों को बताया कि हम संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रविज्ञा ग्रहण कर रहे हैं। तब उनकी सेवा में उपाली भी साथ में उनके जा रहा था। उपाली, जो इस प्रसंग के अनुसार राज परिवार का नाई था, तो राजकुमार की सेवा के लिए
उपाली भी उनके साथ में चल पड़ा। जब रास्ते में वह जा रहे थे, उनके साथ में राजकुमारों की सेवा के लिए बहुत सारे दूसरे अनुचर भी थे और सेना भी थी। आधे रास्ते में जब राजकुमार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जब हम संन्यास ग्रहण कर ही रहे हैं तो हमें अनुचरों की क्या आवश्यकता है, इस सेना की क्या आवश्यकता है। उन्होंने सेना को वापस पहुंचा दिया, अपने अनुचरों को वापस पहुंचा दिया। वह वापस कपिलवस्तु की ओर लौट गए। थोड़ा और आगे चले तो राजकुमारों को एहसास हुआ कि हम जब संन्यास ग्रहण कर ही रहे हैं तो हमें ये जो आभूषण हमने पहने हैं, ये सोना चांदी हमारे किस काम का। और उन्होंने अपने सारे आभूषण और उनके पास में जो सामग्री थी वह सब उपाली को भेंट कर दी और उपाली से कहा कि तुम इसे लेकर कपिलवस्तु लौट जाओ, अब हम संन्यास ग्रहण करने जा रहे हैं। उपाली ने वह सब सामग्री ग्रहण कर ली। राजकुमार आगे चले गए। वह बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर मैं वापस कपिलवस्तु गया तो कहीं ऐसा ना हो कि राज परिवार के लोग ये समझें कि मैंने राजकुमारों के साथ कुछ अहित कर दिया हो और वो मुझे दंड दे दें। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जब ये राजकुमार इतनी अमूल्य वस्तु मुझे सौंपकर भगवान बुद्ध के पास में जा रहे हैं प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए, संन्यास का जीवन जीने के लिए, तो मैं एक अदना सा आदमी इन सब चीज़ों को लेकर क्या करूँगा। ऐसा सोचकर उपाली ने निर्णय लिया कि वह कपिलवस्तु ना जाकर भगवान बुद्ध की शरण में ही जाएगा और जिस प्रकार राजकुमार संन्यास ग्रहण कर रहे हैं मैं भी संन्यास ग्रहण करूँगा। वह पीछे पीछे जा रहा था कि रास्ते में उन्हें मुगलायन मिले। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उपाली ने उन्हें सारी बात बता दी। मुगलायन ने उन्हें सीधे भगवान बुद्ध के पास लेकर गए और जब भगवान बुद्ध ने उपाली से सारी बातें सुनी तो सबसे पहले उन्होंने उसे प्रवर्जित किया। और जब अगले दिन राजकुमार भगवान बुद्ध से मिले और उन्हें उपाली भगवान बुद्ध के चरणों में बैठा हुआ दिखा और प्रवजित दिखा तो वह आश्चर्य से भर गए। राजकुमारों को आश्चर्य से देख भगवान बुद्ध सारी बात समझ गए। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि मैंने उपाली को प्रवर्जित तुमसे पहले किया है। उसका कारण है कि आप उपाली से कनिष्ठ हो चुके हैं और उपाली आपका वरिष्ठ है। आप इसकी इज्जत करेंगे, इसकी सेवा करेंगे। उपाली ने सारा जीवन आपकी सेवा की है। आप उनसे कम उम्र में भी छोटे थे, उसके बावजूद उन्होंने आपकी राजा की तरह सेवा की है। यह धम्म है, यह संघ है, यह भिक्षु संघ है। यहाँ कोई किसी का सेवक नहीं, कोई किसी का राजा नहीं होता। इसलिए मैंने जानबूझकर उपाली को पहले प्रवृत्ति प्रदान की है कि आप अब इसकी इज्जत कर सकें। आपके मन में जो राजा होने का भाव है वह मिट सके। एक नाई और एक राजा अब बराबर है। तो मित्रों, ये थे भगवान बुद्ध और उपाली के दो प्रसंग जो हमें बताते हैं कि धम्म की अवधारणा क्या थी और किस प्रकार समतामूलक समाज के निर्माण में बौद्ध संघ अपना योगदान दे रहा था। दोस्तों, उम्मीद है उपाली और भगवान बुद्ध के प्रसंग आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।